वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। वेलकम ऑल। सो आज हम शुरू करते हैं। अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर ए स्टूडेंट, फॉर ए कॉमन मैन, और कोई जो भी अपना दे सकता है उस तरह का इंट्रोडक्शन। थोड़े से वर्ड्स चेंज करने हैं उसमें, स्कूल की जगह अपने जो कुछ बता दीजिए आप कुछ करते हैं क्या करते हैं, इनफॉर्मल टाइप का थोड़ा सा था वो। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे कि अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। जब आप अपनी जॉब के लिए गए हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जब दरवाजे पे पहुँचते हैं, आपका नंबर आता है तो आप कहते हो ना, मे आई कम इन सर। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको बॉस कहता है कि भाई अपना ओके कम इन, सिट डाउन। जब वो सिट डाउन कहते हैं तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है बैठने से पहले। और फिर अगर वो कहते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब होता है कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए आप क्या हैं। तो दिस इज ए सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर ए जॉब इंटरव्यू। अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपको अपने बारे में क्या बताना है, इसमें आज हम ये सीखेंगे कि हम कैसे बोलेंगे वहाँ पे अपनी इंटरव्यू टीम के सामने, अपना इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे। थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सबको पूरी बात समझ में आ जाए, एक एक शब्द समझ में आ जाए कि इसके बाद हमें क्या कहना है, इसके बाद हमें क्या कहना है, इसके लिए क्या कहना है। तो हैव पेशेंस टू लर्न विद मी। थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आएगा, और उसके बाद आपको एक रट्टू तोते की तरह याद नहीं करना पड़ेगा। आपको दिमाग में रहेगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद 4-5 पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। जो किसके बाद मुझे क्या बोलना है तो वो आप बोलते जाएंगे। तो लिसनिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो अब लिसन कर ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं मुझे, मैं इतना बोल के बता रही हूँ आपको। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर ए जॉब सीकर, जो नौकरी के लिए गया है इंटरव्यू देने, और उसके बॉस ने उसे बोला है कि अपना सेल्फ, जब अंदर पहुँच गए आप, पहले आप सबसे जाएंगे तो ये दरवाजे में पूछेंगे मे आई कम इन सर, तो कहेंगे कम इन। फिर वो कहेंगे हैव योर सीट, बैठ जाइए। तो आपको उसके बाद सीधा बैठ जाना नहीं, बोलना है थैंक यू सर, फिर बैठिए। फिर जब वो आपसे कहते हैं कि टेल अस अबाउट समथिंग, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, मीन्स सेल्फ इंट्रोडक्शन देना उसे कहते हैं। जब वो आप कहते हैं कि अपने बारे में बताइए, मीन्स यू विल बी स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी कि यू विल बी गिविंग योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, चलिए। तो वहाँ पहुँच के अब हम, जब उन्होंने कहा कि आप बताइए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो आप कैसे शुरू करेंगे। यहाँ भी आप ग्रीटिंग से ही शुरू करेंगे। ग्रीटिंग से शुरू करने में यहाँ पे हेलो ही बोलेंगे, कभी भी हाय नहीं बोलेंगे। हेलो, हेलो सर्स, हेलो सर्स कहेंगे यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग से पहले हेलो सर्स लगाना है। हेलो सर्स, क्योंकि मैडम, अगर वहाँ मैडम भी है इंटरव्यू में तो मैडम भी बोलेंगे, सर हैं तो सर्स भी बोलेंगे। एक मैडम है तो मैडम बोलेंगे, तो बोलेंगे हेलो सर्स एंड मैडम, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून में आपका इंटरव्यू चल रहा है तो हेलो सर्स एंड मैडम, गुड आफ्टरनून। और अगर शाम के समय आपका इंटरव्यू हो रहा है तो हेलो सर्स एंड मैडम, गुड इवनिंग। समय के हिसाब से ग्रीटिंग करेंगे आप उनको, सुबह दोपहर शाम को देखते हुए। सुबह के लिए गुड मॉर्निंग, दोपहर के लिए आफ्टरनून, शाम के लिए इवनिंग। तो यहाँ पे हेलो ही बोलेंगे, हेलो सर्स, गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून, या गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम। ग्रीटिंग के बाद फिर यहाँ शुरू करेंगे आप, ऐसा ही आपने स्टूडेंट वाले में भी देखा था, पहले ग्रीटिंग ही होता है चाहे आप कहीं भी सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक कर दी और अच्छी कर दी, वो छोटे बच्चों वाली लैंग्वेज थी। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू, ये तो सेम है कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फॉर गिविंग मी, वहाँ हमने कहा था फॉर गिविंग मी ये चांस, यहाँ हम कह रहे हैं फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये अवसर देने के लिए, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने बारे में आपको बता सकूँ। तो आपने उनको थैंक किया, जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं सर मैडम, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपने जो मुझे आज मौका दिया अपने बारे में बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ।
माई नेम इज़, यहाँ भी कभी नहीं कहेंगे माई सेल्फ गलत होता है। यहाँ पे भी आप बोलेंगे माई नेम इज़, और ये याद रखिए यहाँ पे फुल नेम बोलना है, कभी भी फर्स्ट नेम नहीं सिर्फ बोलना है। ऑलवेज जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आपको पूरा नाम बोलना है। रमेश कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार अग्रवाल, नरेश कुमारी मोहन, जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ बोलना है। इट इज़ ए मस्ट, ये ज़रूरी है। कभी भी आधा अधूरा नाम मत बताइए। माई नेम इज़ नरेश कुमारी मोहन, माई नेम इज़ विनोद कुमार अग्रवाल, जो भी आपका नाम है पूरा नाम अपना लेंगे आप। इट इज़ ए मस्ट, इसको कभी भी गलत नहीं करना कि यहाँ खाली आधा नाम बोल दें। इंटरव्यू के लिए आप गए हैं, यू हैव टू टेल योर फुल नेम। माई नेम इज़ विनोद कुमार अग्रवाल, या जो भी आपका नाम है। आई एम, अब आपने अपना नाम बता दिया, अब आप बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, यहाँ पे अब आपने अपने बारे, वहाँ तो ये था स्कूल का नाम बताओ, क्लास बताओ, यहाँ ये सब नहीं है, आप जॉब के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप बताएंगे कि आप बेसिकली कहाँ से हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, रहने वाला तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बट करेंटली लिविंग इन मुंबई। अब वो कहता है कि वैसे तो हम, आई बिलोंग टू यूपी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आजकल करेंटली अभी कहाँ रह रहा हूँ, मुंबई में रह रहा हूँ। तो आपको ये बात समझ में आ गई। आपने अपने बारे में बताना है, पूरा यही बताना है। आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी बट करेंटली लिविंग इन मुंबई। और अगर आप एक ही जगह रहते हैं, आप कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू लखनऊ एंड आई लिव इन लखनऊ के जिस भी आप शहर में रहते हैं या जिस भी गांव कस्बे में रहते हैं उसका नाम बता देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी में हैं और मुंबई में, इसी तरह लिखना है। आप जहाँ भी रहते हैं वो बता दीजिए। आई एम, जहाँ आपके फोर फादर्स का घर है, आई एम बेसिकली फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से हूँ, और करेंटली लिविंग इन मुंबई। तो आपने एक बात ये सीखी कि आपने बताना है कि मैं वैसे तो यूपी का रहने वाला हूँ, बेसिकली मैं, मीन्स बेस हमारा यूपी है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एल्डर्स, हमारे बुजुर्ग सब, हमारा घर बार जमीन जायदाद सब कहाँ है, यूपी में है, बट करेंटली लिविंग इन मुंबई, लेकिन आजकल आज मैं मुंबई में रह रहा हूँ। तो ये आपने बताया। अब मैंने यहाँ इटसेल्फ वर्ड लिखा, आप पूछेंगे ये आपने क्यों लिखा। जब आपका इंटरव्यू अगर जहाँ आप रह रहे हैं उसी शहर में हो रहा है तो वहाँ के लिए आप बोलेंगे आई एम करेंटली लिविंग इन मुंबई इटसेल्फ। मुंबई में ही अगर इंटरव्यू है, लखनऊ में ही अगर इंटरव्यू है, आगरा में ही अगर इंटरव्यू, और आप आगरा में ही रहते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं आई एम लिविंग इन मुंबई इटसेल्फ, आई एम लिविंग इन आगरा इटसेल्फ, ताकि उनको पता लगे कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं मैं वहीं का रहने वाला हूँ। क्लियर। तो इटसेल्फ वर्ड तब यूज़ करेंगे जब आप जहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं और उसी शहर में, कई बार क्या होता है आप रहते हैं लखनऊ में, आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है, तो वहाँ आप इटसेल्फ नहीं लगाएंगे, हम करेंटली लिविंग इन दिल्ली कहेंगे सिर्फ, तो आप इटसेल्फ तो नहीं लगा। लेकिन अगर दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में ही इंटरव्यू हो रहा है तो आप कह सकते हो आई एम करेंटली लिविंग इन मुंबई इटसेल्फ। क्लियर। जहाँ इंटरव्यू हो रहा है और अगर आप वहीं रहते हैं तो वहाँ आप इटसेल्फ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं चाहते किसी तरह का कन्फ्यूजन हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इतना ही बहुत है। आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी बट करेंटली लिविंग इन मुंबई। तो इटसेल्फ तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बता दिया कि ये वर्ड भी यूज़ हो सकता है जहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप उसी शहर में हैं तो। अगर आप इसको कभी भूल जाएं बोलना तो इसके लिए अपने आप को वो मत समझिए कि आपने कुछ गलत कर दिया। ओके। अब आपने अपना बता दिया, आपने थैंक्स ग्रीटिंग कर दिया, थैंक्स दे दिया अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, अपना नाम बता दिया, कहाँ रहते हैं बता दिया। अब आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आपने कितना पढ़ के आए हैं आप। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन, अब आपने किस चीज़ में बीए किया है, आप किस चीज़ के ग्रेजुएट हैं, आपने आई डिड माई ग्रेजुएशन इन साइंस, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो भी नाम यूनिवर्सिटी का हो, और जो भी आप जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है वो आप लिख सकते हो। कोई आर्ट्स में बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीटेक करता है, तो आप लिख सकते हो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन साइंस, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, बीए अगर आर्ट्स से किया है तो बीए हो गया आपका, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स कहते हैं उसको, बैचलर इन आर्ट्स।
तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन, जिस भी सब्जेक्ट में आपने बीए की है वो लिखिए, और फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, पंजाब है, लखनऊ है, पंजाब है, हरियाणा है, मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, तो आपने ये बता दिया अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आप कितने साल के हैं? आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। 21 ईयर, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, इसी एज में लोग जॉब के लिए जाते हैं, 22, 23, 24। तो जॉब इंटरव्यू के लिए गए, जितनी भी आपकी उम्र है वो बता दीजिए। ईयर्स ओल्ड मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, स्टूडेंट्स वाले में भी, कि आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मेरी उम्र इतने साल है। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और 22 ईयर्स ओल्ड, जो भी है। अब अगर आप फ्रेशर हैं, अब इससे पहले आपने कहीं काम नहीं किया, कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं कोई नौकरी नहीं की है, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे? आई एम ए फ्रेशर, कि मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, मैंने अभी कहीं जॉब नहीं किया है। और अगर किया है तो आप कहेंगे आई हैव वर्कड इन सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर। अगर आपने कहीं काम किया है तो आप बोलेंगे आई हैव वर्कड इन सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, कि मैंने पिछले 1 साल से मैं सेल्स और मार्केटिंग की जॉब कर रहा था। सेल्स एंड मार्केटिंग तो आप सब जानते ही हैं, सामान को बेचना खरीदना, कैसे कैसे उसको बेचना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। तो उसमें मैंने 1 साल तक काम किया है। अब आपने ये बता दिया कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। आपने यहाँ पे अपना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं जॉब की है, तो आप बताएंगे कितने साल का है, फॉर द लास्ट 1 ईयर। और अगर आप फ्रेशर हैं, कुछ नहीं किया, तो आप सीधा सीधा कहेंगे आई एम ए फ्रेशर। फिर अगली इस लाइन का आपके लिए कोई मतलब नहीं। फिर आ जाते हैं, आप अगर फ्रेशर हैं तो भी, और अगर आपने कहीं जॉब की है तब भी, आप हैं कैसे? आई एम ए हार्ड वर्कर। मैं 1 साल तक वहाँ नौकरी किया हूँ और मैं एक बहुत मेहनती हूँ। सो आई अचीव्ड ऑल टारगेट्स गिवन टू मी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, कि मैं, आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं एक बहुत मेहनती बच्चा हूँ, इसीलिए, इसलिए आई अचीव्ड ऑल टारगेट्स गिवन टू मी, जो मुझे कंपनी ने टारगेट दिए थे सेल्स एंड मार्केटिंग में, कि आपको इतना बेचना है, इतना मार्केट तक पहुंचाना है, वो सारे टारगेट मैंने पूरे कर दिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग है आजकल, तो नेटवर्किंग से ही सारा काम चलता है, सबको आपस में जोड़ लेते हैं घर बैठे बैठे कंप्यूटर से। तो उन्होंने अपना बता दिया कि मैं किस टाइप का हूँ, मैंने क्या जॉब की है, सेल्स एंड मार्केटिंग की है। एंड आई एम ए हार्ड वर्कर ऑल्सो, आई अचीव्ड ऑल टारगेट्स, मैंने अपने जितना उन्होंने मुझे एक लिमिट दी थी कि इतना आपको करना ही है 1 महीने में, मैंने वो सारा पूरा किया। कैसे किया? अपनी मेहनत से और नेटवर्किंग की हेल्प से मैंने वो पूरा किया। फिर वो कहता है कि माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल। अब उनके अंदर कौन सी स्किल है जिससे उन्होंने इतना काम पूरा कर लिया इतनी जल्दी? कौन सी उनके अंदर ऐसी योग्यता है? स्किल मीन्स कौन सी आपके अंदर एबिलिटी है, कौन सी, क्या आपने सीख रखा है, आप किस इतने एबल हैं, कैसे? तो उन्होंने कहा माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल। रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल होता है कि कैसे आपने सब लोगों को अपने साथ जोड़ा है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे सबके साथ आपने अपने रिश्ते अच्छे किए हैं ताकि सब आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं। माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल हैव रिजल्टेड इन, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो मेरी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो मेरे अंदर योग्यता है, उससे मैंने क्या किया, उसका रिजल्ट ये निकला, एक्सपेंडिंग अवर कस्टमर बेस। उससे हमने अपने जो हमारे खरीदार हैं, कस्टमर क्या होता है? जो खरीदने वाला होता है, जो हमारा कस्टमर होता है, उनको एक्सपेंड किया। अगर वो 10 थे तो हमने 100 कस्टमर बना दी, इन एक्सपेंडिंग द कस्टमर बेस। तो माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल, मेरी जो ये स्किल थी रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली, उससे मैंने बहुत से कस्टमर्स का बेस बड़ा कर दिया, बहुत से बढ़ा दिया उसको, छोटे से बड़ा बेस कर दिया। आई एम ऑलवेज ईगर टू मीट द चैलेंजेस, और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि कोई चैलेंज मुझे होता है कि ये काम करना है तो मुझे करना है। आई एम ऑलवेज ईगर, ईगर में हर समय मैं तैयार रहता हूँ, उत्साहित रहता हूँ मैं। ऑलवेज, हमेशा, हमेशा मैं इस चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ, इस चीज़ के लिए हमेशा मैं अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लेता हूँ कि मेरे को जो चैलेंज मिला है उसे पूरा करना है। आई एम ऑलवेज ईगर टू मीट द चैलेंजेस।
जब बता रहे हैं अपने इंटरव्यू बोर्ड को, ताकि वो आपकी योग्यता को समझें कि आपके अंदर ये स्किल है, आप ये आपके अंदर ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, आपकी विशेषता है ये, कि आई एम ऑलवेज ईगर टू मीट द चैलेंजेस, होप टू गेट ए चांस ऑफ वर्किंग इन योर, अब कंपनी है या उनका ऑफिस है जो भी है वो यहाँ आप लिख देंगे, होप टू गेट ए चांस ऑफ वर्किंग इन योर कंपनी, इन योर ऑफिस, या जहाँ भी आप इंटरव्यू देने गए वहाँ अब आप कहेंगे होप टू गेट, मीन्स मैं आशा करता हूँ कि मुझे आपके ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा। आप एक होप तो अपनी बताएंगे ना कि मैंने ये अपना सब बताया है, तो अब मैं आई वॉन्ट क्या मुझे ये जॉब मिल जाए और मैं ये काम करूँगा। होप टू गेट ए चांस टू वर्किंग इन योर कंपनी, मुझे आशा है कि मैं आपकी कंपनी में भी काम करने का मुझे एक चांस मिलेगा। थैंक यू सर, इसके बाद थैंक यू सर, थैंक्स ज़रूर करना है लास्ट में, थैंक यू सर, और फिर आप अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो ये था आपका फॉर ए जॉब सीकर सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब इतना तो समझाते हैं बोला, अब देखिए आप इकट्ठा कैसे बोलेंगे इसको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ अशोक कुमार श्रीवास्तव. I am basically from UP but currently living in Mumbai or Mumbai itself. I did my graduation in science from Punjab University. I am 22 years old. I am a fresher और I have work, अगर फ्रेशर है तभी बोलिए, और अगर नहीं है काम कहीं किया है तो फिर यहाँ से बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे I am a fresher. I have worked in sales and marketing for the last 1 year. I am a hard worker, so I achieved all targets given to me. Sorry, I am a hard worker, so I achieved all targets given to me with the help of networking. बोलने में भी आपको कहाँ पॉज लेना है, कहाँ इकट्ठा बोलना है, उसका भी आप ध्यान रखिए जब हम बोल रहे हैं। तो माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल, कॉमा, यहाँ पे आप रुकिए, माई रिलेशनशिप्स नहीं आएगा, माई रिलेशनशिप, एस गलत प्रिंट हो गया है। माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल हैव रिजल्टेड इन एक्सपेंडिंग अवर कस्टमर बेस. आई एम ऑलवेज ईगर टू मीट द चैलेंजेस, होप टू गेट ए चांस ऑफ वर्किंग इन योर ऑफिस. बड़ा हम्बली इस बात को कहिए, होप, सर को देख के, होप टू गेट ए चांस ऑफ वर्किंग इन योर ऑफिस. थैंक यू सर कह के बात को आप ख़त्म करते हैं। तो आपने देखा, इसमें भी आपको 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं जब भी बोलना है फॉर ए जॉब सीकर। जब आप जॉब के लिए गए हैं तो आपने सबसे पहले ग्रीटिंग तो हर जगह आएगा सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे हेलो ही आएगा, हाय कहीं नहीं आएगा, यहाँ पे आपको हेलो ही आएगा, HELLO, हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, टाइम के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीटिंग आप अकॉर्डिंग टू द टाइम करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. अब आप बोल रहे हैं तो आप अपने बॉस को देखते हुए बोलिए जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार थोड़ा सा अपना हेड डाउन करके, आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ. तो आपने ये बोला, माई नेम, फिर आप कहेंगे माई नेम इज़ रमेश कुमार गुप्ता, या जो भी आपका नाम है. आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी बट करेंटली लिविंग इन मुंबई. वैसे तो मैं यूपी से हूँ, लेकिन फिर आप कह के, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. आप चेंज कर सकते हैं नाम सब्जेक्ट का और यूनिवर्सिटी का. आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, और 20 एज भी अपनी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी एज है. आई एम ए फ्रेशर, कहीं नौकरी नहीं की है तो आप सिर्फ इतनी लाइन ही बोलेंगे, आई एम ए फ्रेशर. फिर आपको इसके बाद कुछ नहीं बोलना है, इसके बाद सिर्फ आपको ये बोलना है कि आई एम ए हार्ड वर्कर, आई कैन अचीव ऑल टारगेट्स गिवन टू मी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. अगर आपने कहीं नौकरी नहीं की है, आई एम ए फ्रेशर कहेंगे अगर, तो आई एम ए फ्रेशर, उसके बाद ये नहीं कहना है आई हैव वर्कड इन सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर लास्ट 1 ईयर. उसके बाद आपको सीधा कहना है, आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए हार्ड वर्कर एंड आई वॉन्ट टू अचीव ऑल टारगेट्स गिवन टू मी विद द हेल्प ऑफ, आई कैन अचीव
ऑल टारगेट्स गिवन टू मी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। ये आप अपनी योग्यता बताएंगे, या किया है वो नहीं। और अगर आपने कहीं जॉब की है तो आप कहेंगे आई हैव वर्कड इन सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द लास्ट 1 year, आई एम ए हार्ड वर्कर, सो आई अचीव्ड ऑल टारगेट्स गिवन टू मी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल, इसको इकट्ठा बोलना है, या आपकी इकट्ठी एक स्किल है। माई रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल हैव रिजल्टेड इन एक्सपेंडिंग अवर कस्टमर बेस। आई एम ऑलवेज ईगर टू मीट द चैलेंजेस, होप टू गेट ए चांस ऑफ वर्किंग इन योर ऑफिस। थैंक यू सर। और अपनी बात को आप ख़त्म करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और शेयर इतना करें कि सब, तब मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है आपको समझाते समझाते। यू आर रियली वेरी नाइस, यू हैव पेशेंटली हर्ड माई दिस वीडियो। सो इसको इतना शेयर करिए कि ये सब बच्चों तक पहुँचे। बेटा, गांव के बच्चे भी करना चाहते हैं जॉब में के लिए इंटरव्यू देने, उनको आता नहीं है कि हम वहाँ जा कैसे बोलेंगे, तो इतना शेयर करेंगे तो लोगों के पास पहुँचेगा, वो भी सीख जाएंगे और उनको भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।